वहीं अनलॉक 1 में आज से रियायतों का दूसरा दौर शुरू हो चुका है। लॉकडाउन में बंद रहे देश भर के हजारों धार्मिक स्थल आज से खुल गए हैं। तो वहीं यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह आरती के साथ पूजा आराधना की। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और लॉकडाउन के सख्त नियमों के बीच धर्म स्थलों में पूजा और इबादत के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर ख्याल रखा गया। खासकर दिल्ली के मंदिरों में सुबह तड़के भक्त पूजा करने पहुंच गए। देश के ज्यादातर हिस्सों में आज से धार्मिक स्थलों के दरवाजे भक्तों के लिए खुल गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के बीच भक्तों ने इन धार्मिक स्थलों में लंबे समय के बाद पूजा की। राजधानी दिल्ली के कालकाजी मंदिर और गौरी शंकर मंदिर में भक्तों ने भगवान की पूजा अर्चना की। दिल्ली के ही श्री बंगला साहिब गुरुद्वारा में सिख नमन करने पहुंचे। तो वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ की ईदगाह मस्जिद में मुस्लिमों ने खुदा की इबादत की। तो आपको बता दें, अनलॉक 1 में आज से रियायतों का दूसरा दौर जो है वह शुरू हो चुका है। लॉकडाउन में बंद रहे देश भर के हजारों धार्मिक स्थल आज यानी कि 8 जून से खुल चुके हैं। हालांकि महाराष्ट्र और झारखंड समेत कई अन्य राज्यों में अभी धार्मिक स्थलों के कपाट नहीं खुलेंगे। जगह मंदिर खुला रहेगा और भक्त आते रहेंगे जाते रहेंगे। उनको यहाँ ज़्यादा देर रुकने की इजाज़त नहीं है। रश थोड़ा कम है, रस अभी कम है। आज लोगों को पता लगा है कि मंदिर खुल गए हैं, तो धीरे धीरे रस उसी प्रकार से बढ़ेगा। कुछ लोग उस महामारी से भयभीत होकर के मन में ऐसा विचार आता है जाएं या ना जाएं, लेकिन धीरे धीरे माँ का आशीर्वाद लेने के लिए जब यहाँ आएंगे तो उनको इस बात का अनुभव होगा कि माँ के आशीर्वाद से इस महामारी से जीता जा सकता है। यही एक हमारे सनातन धर्म के पास साधन है। जिस साधन को लेकर के हम आगे चलेंगे तो हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई संकट, कोई कोरोना, कोई महामारी हमको व्याप्त नहीं करेगी। आई है चली जाएगी, तो ऐसा भाव हम रखते हैं। और इस खबर पर तमाम चर्चा के लिए, जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता पुनीत मोहन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुनीत, आपसे जानना चाहेंगे, भगवान के पट तो खुल चुके हैं लेकिन चेहरे पर मास्क लगा हुआ है। श्रद्धालुओं की संख्या कितनी नजर आ रही है मंदिरों में या मंदिरों के बाहर? देखिए, आज अनलॉक 1 में जिस तरीके से 3 चरणों में सभी चीजों को खोलने की बात हुई थी, आज दूसरे चरण में धार्मिक स्थल खोले जा रहे हैं। इनके साथ ही शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट को भी परमिशन दी गई है। लेकिन धार्मिक स्थल को खोलने के लिए एक गाइडलाइन जारी करी गई है। 5 से ज्यादा श्रद्धालु अंदर नहीं जा सकते हैं और हर मंदिर के द्वार पर चाहे वो पैडल सैनिटाइजर मशीन हो या फिर ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन हो, उसका होना अनिवार्य है। इसके साथ सभी के चेहरों पर मास्क होना अनिवार्य है। जूते चप्पल जो भी होंगे वो आदमी अपनी कार में छोड़ करके आए तो ज्यादा बेहतर है। इसके साथ ही मंदिर में प्रसाद नहीं चढ़ाया जाएगा, ना ही किसी तरह की कोई भजन संध्या होगी जो अक्सर मंदिरों में होती थी। सीधे तौर पे कहीं ना कहीं सरकार इस बात को लेकर के भी चिंतित है, क्योंकि मंदिरों के कपाट जिस तरीके से काफी महीनों बाद खुल रहे हैं, लोगों की एक साथ भीड़ उमड़ने की भी पूरी संभावना है। और शुरू से ही सुबह से ही पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में लगी है। लेकिन इसी बीच मथुरा के बांके बिहारी मंदिर प्रशासन ने फैसला नहीं लिया है। 30 जून तक मंदिर के कपाट बंद रहेंगे और मथुरा में 1-2 मंदिर और हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं, जहां देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। वो समितियां अभी विचार कर रही हैं और उसके बाद सीधे तौर पर उनका कहना है जब वो पूरी तैयारी कर लेंगे तभी मंदिर के कपाट खोलेंगे। जी पुनीत, जिस तरह से आपने बताया, तमाम धार्मिक स्थल जो हैं वो स्थानीय प्रशासन से संपर्क कर जो तमाम दिशा निर्देश है उसका पालन कर रहे हैं और धार्मिक स्थल में एक बार में 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जो धार्मिक स्थल है उन पर क्या सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर रखना, जो भी अनिवार्य चीजें उनका पालन किया जा रहा है? जी बिल्कुल। देखिए, जितने भी बड़े मंदिर हैं, वास्तविकता में अगर बड़े मंदिरों में देखें तो सीधे तौर पर वहाँ पैडल सैनिटाइजर भी हैं और ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन भी लगी हुई है। इसके साथ थर्मल से चेकिंग हो रही है और सीधे तौर पे जो भी गाइडलाइन दी गई है सरकार की वो फॉलो कर रहे हैं। लेकिन छोटे मंदिरों की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वहाँ पर इन चीजों की कमी नजर आ रही है। जो कॉलोनी में या किसी मोहल्ले में मंदिर होते हैं जिनके कपाट खुले हैं और लोग नियरेस्ट मंदिर होने के कारण वहाँ पर जा रहे हैं, और जो नियमित रूप से जाते थे, ऐसे में कहीं ना कहीं जो वहाँ का स्थानीय थाना है उसके
एक दो सिपाही जरूर मंदिरों पर नजर आ रहे हैं जो लोगों को मास्क लगाने के लिए अवेयर कर रहे हैं, क्योंकि मास्क के बिना एंट्री नहीं है, लेकिन सीधे तौर पे सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए किसी भी मंदिर को परमिशन नहीं दी है कि आप भजन संध्या कर पुनीत, सकते आप हैं। लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। तमाम दर्शकों को बता दें, लॉकडाउन में बंद रहे देश भर के हजारों धार्मिक स्थल जो हैं वो आज से खुल चुके हैं। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मंदिरों की, किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है। अनलॉक 1 में आज से रियायतों का दूसरा दौर जो है वह शुरू हो चुका है और इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से देश भर में आज से धार्मिक स्थल खुल चुके हैं। देश में आज से अनलॉक 1 के दूसरे फेज की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ ही देश के बड़े हिस्से में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च जो हैं वह खुल चुके हैं। 24 मार्च को जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी तभी से देश में धार्मिक स्थल बंद थे और ऐसे में अब करीब 2 महीने के बाद धार्मिक स्थल खुल चुके हैं तो सोमवार सुबह से भक्तों की भीड़ जो है वह उमड़ चुकी है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक मंदिर, गुरुद्वारों के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। पुनीत, आपके पास आना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की तस्वीरें भी तमाम दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सोमवार सुबह पूजा अर्चना की। तमाम अपडेट चाहेंगे गोरखपुर से। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त गोरखपुर में है और गोरखनाथ मंदिर में आज उन्होंने जो तमाम शर्तें थी, प्रशासन की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए आज वहां माथा टेका है। काफी दिनों बाद ऐसा हो रहा है कि मंदिर के कपाट खुले हैं और शायद इतिहास में पहली बार होगा जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है उनके कपाट 2 से 4 महीने बंद रहे हैं। कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जो बड़े मंदिर हैं वहां पर पूरी व्यवस्था करी गई है क्योंकि श्रद्धालुओं के वहां पर उमड़ने की पूरी आशंका है। लेकिन कई ऐसे मंदिर हैं उत्तर प्रदेश के, चाहे वो हम मथुरा की बात कर लें जो धार्मिक नगरी कहलाती, वहां कई मंदिरों ने अभी फैसला नहीं लिया है। 30 जून तक की बांके बिहारी के मंदिर बंद रहेंगे। इसके साथ ही जो अन्य मंदिर हैं वो भी स्थानीय प्रशासन ने हालांकि परमिशन दे दी है, लेकिन मंदिर प्रशासन अभी भी इन हालातों को देखते हुए फैसला लेने में किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करना चाहता। रंगी मंदिर काफी फेमस है, होली का एक बड़ा त्योहार यहाँ पर होता है और देश विदेश से लोग आते हैं मथुरा में इस मंदिर में और उसको भी 15 जून तक अभी बंद कर रखा गया है। जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं भीड़ ना उमड़े इसको लेकर के जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है वो अपनी पूरी सुरक्षा कर लेना चाहते हैं और सुरक्षा के साथ ही मंदिरों के कपाट खोले जाएंगे। जी, साथ ही पुनीत, आपसे यह भी जानना चाहेंगे, क्या सभी का मास्क पहनना मंदिरों के बाहर अनिवार्य कर दिया गया है और जिनमें लक्षण नहीं पाया जाएगा क्या उसी को प्रवेश दिया जा रहा है? देखिए, हर मंदिर के द्वार पर थर्मल मीटर से जांच होगी और मास्क पहनना अनिवार्य है। बिना मास्क के आपको एंट्री नहीं मिलेगी। इसके साथ ही अगर किसी में जरा सी भी खांसी, जुकाम, बुखार के लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें एंट्री नहीं दी जाएगी। जो पूर्णतः स्वस्थ होंगे उन्हें एंट्री दी जाएगी। 65 साल के ऊपर के बुजुर्गों को अभी भी बाहर निकलना मना है और 10 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनको भी बाहर निकलना मना है और सीधे तौर पर प्रशासन अपील कर रहा है कि जो इस उम्र के लोग हैं वो कम से कम बाहर निकले। इसके साथ ही जो शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट भी खोले जा रहे हैं उनमें भी एक गाइडलाइन है। रेस्टोरेंट की जितनी कैपेसिटी होगी कस्टमर के बैठने की उसके 50% कस्टमर ही बैठ पाएंगे और सीधे तौर पर शॉपिंग मॉल्स में भी सैनिटाइजर गेट बनाया गया है और इसके साथ जो भीड़ होती थी उसकी भी कैपेसिटी कम करी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना होगा, मास्क लगाना अनिवार्य होगा, 2 बार 3 बार सैनिटाइज होगा पूरा शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट को सैनिटाइज करना होगा और सीधे तौर पर अगर आप होम डिलीवरी कर रहे हैं तो फूड पैकेट अपने हाथ से किसी को नहीं दे सकते। आप उसको काउंटर पर रखिए और अगला आदमी उठा लेगा। कहीं ना कहीं जो तमाम गाइडलाइन जिला प्रशासन के द्वारा या राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला प्रशासन के द्वारा तैयार करी गई है उसको लेकर के प्रशासन आज सख्त दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सख्ती कितने दिन तक चलती है ये आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि जिस तरीके से अनलॉक 1 का ये दूसरा चरण है, अभी तीसरे चरण में जो बाकी बंद चीजें हैं वो भी शुरू हो जाएंगी। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है सोशल डिस्टेंसिंग बनवाए रखना और लोगों के चेहरे पर मास्क लगवाए रखना। जी पुनीत, तमाम मंदिरों की आपने अपडेट दी। अगर जानना चाहें मस्जिदों की, गुरुद्वारों की और चर्च की अगर बात करें तो क्या वहां भी जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ उमड़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, सीधे तौर पर जिस तरीके से हम लोग जानते हैं कि चर्च में हर संडे को एक प्रेयर होती थी और हर चर्च में अलग अलग दिन एक ऐसा होता है जिसमें लोग इकट्ठा होते हैं और प्रेयर होती है। उस पर पूरी तरीके से अभी भी पहले की तरह की ही बैन है। 2 से 5 लोग जो अलाउ होते हैं वही अभी प्रे में रहेंगे। इसके साथ ही जो लोग वहां पर आएंगे चर्च में दर्शन करने के लिए उनको भी सेम मंदिर की तरह गाइडलाइन है, 5 से ज्यादा लोग अंदर नहीं जा सकेंगे। उसके बाद वो प्रे करने के बाद में और सीधे तौर पर बाहर आएंगे। आने और जाने के दोनों रास्ते अलग अलग होंगे, यानी एंट्री पॉइंट अलग है और एग्जिट पॉइंट अलग है। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है
किसी भी तरह की गैदरिंग का कोई प्रोग्राम आयोजित नहीं किया जाएगा। जैसे कि गुरुद्वारे में हम जानते हैं कि सीधे तौर पर वहां भी कीर्तन होता है, कीर्तन को लेकर के भी गाइडलाइन है कि सीधे तौर पर जो चीजें पहले से लॉकडाउन के दौरान चल रही थी, 2 से 5 लोगों को परमिशन थी, वो वही जारी रहेगी। लोगों को जल्द से जल्द केवल दर्शन करना है और बाहर निकलना है। शुक्रवार की जो जुमे की नमाज होती है मस्जिदों में, उसको लेकर के अभी कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन सीधे तौर पर जुमे के वाले दिन भी यही रूल रहेगा। जो 5 से 7 लोग रहते थे वही सीधे तौर पर नमाज पढ़ सकते हैं, या फिर जितनी मस्जिद की कैपेसिटी है उसमें 50% लोग अलाउ होंगे और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखते हुए आपको पूजा पाठ करना होगा। किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन, भंडारे, भजन और किसी भी तरह का कोई धार्मिक प्रोग्राम करने की आपको अनुमति नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो सीधे तौर पर उस पर कानूनी कार्रवाई होगी और लगातार जो पुलिस है वो इन धार्मिक स्थलों का समय समय पर निरीक्षण करेगी और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, हैंड सैनिटाइजर या सैनिटाइजर गेट बने हैं ये अनिवार्य होगा। थर्मल से जांच होगी, उसी के बाद किसी को अंदर जाने की परमिशन होगी। जी पुनीत, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च के बाहर श्रद्धालु जुट चुके हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।